मैं कभी फोटो नहीं करते आपको प्रार्थना करेंगे। हम्म, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। पेज नंबर हमारा जो बुक है, न्यू एनर्जी, पृथ्वी और हम्म, मानवता का विकास, जो रेवती देवी ने हम्म, लिखी है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक तो रोमांचक प्रवास दिखाया है उन्होंने, अभी भी दिखाएंगे, और बहुत सारा हमारा क्लियरिफिकेशन हो रहा है माइंड का, है ना। तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बुक है। तो हम पढ़ेंगे। और सुप्रिया जी, चित्रा जी, आप अपना कोऑर्डिनेट कीजिए, आप दोनों भी कभी भी पढ़ सकते हैं, मेरे लिए सब आप सेम हो। कौन कौन सा भी ठीक बुक्स है कभी भी ओके। पढ़ सकते हो, कुछ हाँ प्रॉब्लम नहीं। जी। आप दोनों थक गए तो मैं हूँ, लास्ट मैं हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। 83 अच्छा। पेज। हाँ। हम मैं ना 81 बोल रहे थे ना सर? हाँ, 81 से 83 चालू करेंगे, वो आधा ही हो गया था ना पैराग्राफ। मानव की अनुमति। बराबर है ना चित्रा जी। हाँ हाँ जी। हाँ, वो आधा ही पैराग्राफ हुआ था, थोड़ा बीच बीच में कट भी रहा था। ठीक है, ठीक मानव है। की अनुमति, हार्मोनिक कन्वर्जेंस, 81 पेज नंबर। हम्म, यस, पढ़िए मैम। मैं पढ़ूं? हाँ, यस यस, पढ़िए। आध्यात्मिक रूप से हमारा विकास होने में 1987 का बहुत विशिष्ट स्थान है। उस समय में मानव जाति को उन्नत आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाया गया था है। चलिए देखते हैं वह कैसे हुआ। हमारे ग्रह, सौरमंडल और विश्व की रक्षा करने वाला गैलेक्टिक गैलेक्टिक फेडरेशन है। उस फेडरेशन के लोग हर समय हमारे ऊपर नजर रखते हैं। जैसे मैंने कहा था इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में। इसलिए जब तक वह हमारी ऊर्जा को नापते रहते हैं, जैसे आईसीयू में रहने वाले मरीज के तापमान को देखा जाता है, उसी तरह नाप का मतलब लंबाई, चौड़ाई और वजन नहीं है। हमारे अंदर आध्यात्मिक आध्यात्मिक का परिणाम कितना है, कौन सी स्थाई में है, इसके बारे में नाप लेने हैं। दूध में पानी कितने परिमाण में मिलाया गया है, यह जानने जैसा है। हमारे अंदर के अंधेरे और उजाले के वजन को नापा जाता है। इस तरह के नाप कई बार लिए गए हैं। यह हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन अज्ञान की वजह से कितना भी खाने पर जैसे पेट खाली होता है, उसी तरह जागृत अवस्था में हम बार बार यह बात भूलते रहते हैं। 1987 में धरती के आध्यात्मिक रूप में विकास होने के लिए हमारी अनुमति ली गई है। हम उनका हमसे यह पूछने के पीछे बहुत सी बातें छुपी हुई थी। इस सारे संसार में कहीं पर ना होने वाले लक्षण धरती पर है। हमें चुनने की स्वेच्छा है। परमात्मा के हमारे सामने आने पर भी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है कहने की स्वेच्छा हमें है। धरती की चेतना हमारी चेतना से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी चेतना को ही हमने शुरुआत में धरती से बांटा है। हमारे स्वीकार करने से ही भूदेवी के अंदर चेतना का भाग विकास के लिए तैयार होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए धरती का विकास हमारे हाथ में है। रंग पंच तैयार होने पर भी हमारे मानने पर ही कुछ भी हो सकता है। अगर हम नहीं मानते तो क्या होता है? ऐसे समय में क्या करना चाहिए? इस बात को हमने शुरुआत में भूदेवी से कहा था। निर्माण के हिसाब से, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से भूदेवी ने अपनी साड़ी के गुच्छे को झटक दिया होता। अगर ऐसा होता तो किसी ना किसी कारण की वजह से सामूहिक रूप में हमें धरती को छोड़कर जाना पड़ता। 1987 में जब हमसे पूछा गया, तब भूदेवी को ऊर्जा बांटने वाले हम सभी लोगों ने स्वीकार किया
हाँ, नहीं तो क्या है, इस समय धरती पर आने का मकसद ही बदलाव था। उनका हमें पूछना और हमारा हाँ कहना, यह सब कुछ गहरा विषय है। कुछ लोगों का संदेह है कि धरती पर रहने वाला हर कोई इसके लिए राजी है। क्या धरती को चेतना और कांति देने वाले हर किसी ने इसके लिए हाँ कहा है? मानव होने की वजह से हमें वह बात शायद स्मरण नहीं हो सकती है, लेकिन आत्मा के स्तर पर उस विषय के बारे में बहुत अच्छे से स्मरण है। हमारे हाँ कहने की वजह से तुरंत फोर आयाम के ग्रिड को बांधा गया। 1990 तक धरती ने चौथे आयाम में कदम रख दिया, जिसकी वजह से तीसरे आयाम की ग्रिड का काम करना धीरे धीरे कम होकर आखिर में रुक गया। इसी तरह पांचवें आयाम की ग्रिड का निर्माण होने बाद चौथे आयाम की ग्रिड धीरे धीरे निर्जीव हो जाती है। जब भूमि का विकास होता है तभी हमारा भी विकास है। जैसे झूला पर हवा में झूलते समय हम भी उसके साथ झूलते हैं। उनके ने की वजह से और हमारे हाँ बोलने की वजह से धरती का चरित्र ही बदल गया। स्तर बहुत ऊंचाई तक बढ़ गया। पोल जब बोल जब। हाँ, यस। हाँ, चित्रा जी उनका गया, आई थिंक मोबाइल रिचा ये नेट नहीं था। चित्रा जी आप पढ़िए, जब भूमि का विकास होता है। आया आया आया, आ गया आई थिंक। 5 सीढ़ी ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। हाँ। इससे पता चलता है कि 1987 का साल कितना विशिष्ट था। इसको ही हार्मोनिक कन्वर्जेंस कहते हैं। हमारे हाँ कहने की वजह से सबके अंदर आशा पैदा हुई। 2000 साल में जो धरती के विनाश के बारे में बोला गया था, वह थोड़े दिन तक चुक सकता है। ऐसे ही सबके यहाँ पैदा हुई। तब से क्रियान जैसे लोग धरती पर आने वाले बदलाव के बारे में अपने चिंग में बोलने लगे। नाप लेने के नाम ने बहुत खुशी दी। एक नई दिशा का निर्देश और नए भविष्य का निर्माण हुआ। 97 को पहला परिणाम समझेंगे तो आखिरी परिणाम 2012 में था। उन दोनों के बीच 1999 के दिसंबर में परिमाण लिया गया। यह सब धरती पर जो जा है बारे में समझने का कार्यक्रम है। जैसे जैसे एक एक को बनाते गए वैसे से धरती आध्यात्मिक रूप से एक कदम आगे बढ़ती गई। किसी ग्रह को आध्यात्मिक रूप से ऊपर चढ़ाने के लिए एक संदेश को तैयार किया है, जिसके द्वारा उस समय तक जो संदेश कहीं नीचे गया हो उसको ऊपर के स्तर में लोग रहते हैं। नए संदेश से पुराने विषय को कर दुख और गुस्सा लाने के बजाय सहानुभूति के साथ उसे समझा कर उसे सुनकर शांत रह सकेंगे, तो वह सहानुभूति आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगी। का श्रम और समय बच जाएगा। हाँ, एक मिनट है मैम। सुप्रिया जी, सुप्रिया मैम, वो आपका थोड़ा सिग्नल कम है, आवाज नीट नहीं आ रही है। हाँ, सिग्नल कम है। हाँ, चित्रा जी आप पढ़िए आगे, स्पाइडर पीपल। ओके। हाँ, आपका सिग्नल अच्छा आने के बाद आप फिर से पढ़िए। आवाज भी बाकी के सबके पास बुक नहीं है तो उनको सुनने के लिए नहीं आएगा फिर। जिनके पास बुक है वो पढ़ सकते हैं। सिग्नल कम है थोड़ा। हाँ, तो चित्रा जी पढ़िए। सुप्रिया जी आप देख लीजिए लाइंस को खाली। हाँ। ओके। ओके ओके। हाँ, स्पाइडर पीपल। नहीं, आप म्यूट हो, एक मिनट मिनट। हाँ, चित्रा जी आप म्यूट हो, अनम्यूट कीजिए। अच्छा। ओके। स्पाइडर पीपल। स्पाइडर ठीक पीपल से। हाँ। है। जैसे जैसे एक एक ग्रिड को बनाते गए वैसे वैसे धरती आध्यात्मिक रूप से एक कदम आगे बढ़ती गई। किसी ग्रह को आध्यात्मिक रूप से ऊपर चढ़ाने के लिए एक संदेश ग्रिड को तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा उस समय तक जो संदेश
कहीं नीचे गया हो, उसको ऊपर के स्तर में जो लोग रहते हैं उन तक पहुंच जाता है। नए संदेश से पुराने विषय खोदकर दुख और गुस्सा लाने के बजाय सहानुभूति के साथ उसे समझकर, उसे सुनकर शांत रह सकेंगे, तो वह सहानुभूति आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगी। उस कदम की वजह से बहुत सालों का श्रम और समय बच जाएगा। और मैं चित्रा जी स्पाइडर है या हाँ चित्रा जी है ना, ये ऐसा एक पार्ट होने के बाद है ना, एक एक पार्ट होने के बाद पेज नंबर बोल दीजिए और नया स्पाइडर पीपल ऐसा अच्छा, बोल। 83 पर है स्पाइडर पीपल। हम्म। यस। 1996 में पांचवें आयाम के ग्रिड का निर्माण किया गया। एक ग्रिड को तैयार करने के लिए एक समय में 1 लाख 1 करोड़ 44 1 लाख 1,44,000। 44,000 लोगों को बनाए जाने वाले ग्रिड के अनुकूल संकल्प तैयार चाहिए, संकल्प करना चाहिए, तभी ग्रिड तैयार होगी। बाप रे, इतने सारे लोगों को। 1994 96 में कुछ लोग जागरूक हुए। यह लोग अपने आप धीरे धीरे जागृत होते हुए आखिरी में होने वाली जागृति के लिए रास्ता बनाने वाले थे, जिसमें स्पाइडर पीपल नामक लोग थे। यह स्पाइडर पीपल एक ग्रह की जाति है। इन्होंने महान सांकेतिक विज्ञान जाति की तरह आकाश गंगा में बहुत नाम कमाया है। इस समय मानव जाति ने अपने लक्ष्य पाने के लिए निश्चय किया। हमारे भले के लिए मेहनत करने वाले ऊपर के लोग स्पाइडर पीपल ने धरती पर पैदा होकर अपनी वेव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो पुराना संदेश था उसे बाहर निकालकर मानव जाति तक पहुंचने के लिए विनती की। किसी भी अपेक्षा के बिना कोई भी उसी काम को नहीं करना चाहता था। इसलिए स्पाइडर पीपल को किसी ना किसी चीज की अपेक्षा दिखाई पड़ी। इसलिए इनको यह बात बोलकर आशा दिलाई गई कि आखिर में भगवान क्लियरिंग मतलब कर्म का प्रचालन होगा। तरह तरह के आकाश गंगा में जन्म लेकर जो कर्म इकट्ठा किया है उसका प्रक्षालन करने के लिए उन्होंने धरती पर पैदा होकर यहाँ के वातावरण के अनुसार बहुत सारे जन्म लिए हैं। यह द्वंद्वत्व में कर्म का निर्माण होने पर भी चिंता के बिना थे। वैसे भी आखिर में इस कर्म को मिटा दिया जाएगा। इसलिए वह यह सब कह रहे थे। अब कहानी आखिर तक आ गई है, इसलिए उनकी वेव टेक्नोलॉजी का यहाँ प्रवेश करने का समय आ गया है। इस बार धरती पर जन्म लेते समय वे उस वेव का निर्माण करने वाले सामर्थ्य को अपने अंदर हमेशा के लिए जागृत करके पैदा हुआ। हम्म। ये समझ में आ रहा है ना। हाँ तो जी। हाँ, ये सभी पृथ्वी पर आते हैं हमारा जो भी कर्मास है उसको नॉर्मल करने के लिए। ठीक है, पढ़िए, ये समझ में आ रहा है इंटरनेट। तो जो जिनके पास बुक नहीं है ना वो अच्छी तरह सुन ले, वो इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा स्लोली पढ़ गया तो चलेगा चित्रा जी। हाँ जी। हम्म। इंटरनेट, इनका हम्म। पैदा होना 1960 दशक से शुरू हुआ। मानव के अंदर नीचे के चक्रों से संबंधित भावनात्मक एकता को हासिल करने का समय यही है। केवल नीचे के आधार चक्रों में या ऊपर के आधार चक्रों में ही सक्रिय होना पर्याप्त नहीं है। सारे आधार चक्रों को सक्रिय करने की जरूरत है। तभी हमारे मन के अंदर संपूर्णता का निर्माण होगा। तभी हम सब लोग ऊपर के स्तर पर जाकर वहां पर काम कर पाएंगे। यह सब कर्म के
प्रक्षालन की वजह से हो सकता है। इस समय में कर्म प्रक्षालन की आशा की वजह से उन्होंने हमें, इंसान को, सारा संदेश देने वाले वेब का निर्माण किया। यही यही वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट है। इसकी वजह से जो चाहते हैं वह संदेश यहाँ मिलता है। इतना ही नहीं, विविध जगह में रहने वाले सारे विषय जान सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। इंटरनेट भी उन्हीं की देन है। हाँ, बहुत बढ़िया है ना। यस। कर्म प्र, कर्म प्रक्षालन क्या है? 1996 और 2001 के बीच के काल में हमारी कर्म की शुद्धि के द्वारा और अच्छे टेम्पलेट तैयार करने में, हमारी सहायता करने में उस तरफ के लोग व्यस्त हो गए। 9वें आयाम की ग्रिड को तैयार करना उनकी इच्छा थी, इसलिए वह व्यस्त हो गए। उस समय में जागरूक होने वालों को अपने कर्म का प्रक्षालन होता हुआ महसूस हुआ। इस प्रकार उनके शरीर में लक्षण और भावनाएं ठीक दिखाई दी। बहुत जन्म लेकर जो कर्म उन्हें मिटाना था, उस कर्म को उन्होंने केवल कुछ सालों में ही शुद्ध कर लिया। इतने सारे जन्मों के कर्म कुछ दिनों में मिटने पर उनके अंदर की चेतना में बहुत बदलाव आया। बड़ा कदम उठाकर बहुत ऊंचे स्थान पर जाने लगे। एक बार में इतने ऊंचे स्थान पर चले गए कि छठे, सातवें, आठवें आयाम की ग्रिड को तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीधा 9वें आयाम में जाने जितनी वृद्धि हो गई, इसका मतलब था कि बड़ा बदलाव होने वाला है। पेज नंबर 85 बहुत है। सुंदर। यस। तो ये आयाम समझ में आ रहा है क्या? हाँ आयाम, जी, तीसरा आयाम, चौथा आयाम, पांचवा आयाम, सीधे छठा आयाम। नवे नवे में पहुंच गए। हम्म थर्ड से अब अभी, है है ना? अब है माध्यम मापन। मापन। मध्यम मापन, हम्म बीच का जो मापन है। हम्म तो 1999 दिसंबर 13 के दिन आत्मा की स्थाई ने हमसे पूछा, हम कौन सा मार्ग लेने वाले हैं। सबको पूछा गया कि न्यू एनर्जी में जाओगे या ओल्ड एनर्जी में ही रह जाओगे। नई सृष्टि के लिए ऊर्जा का निर्माण करने के लिए यह सफर है। जो तैयार थे वह न्यू एनर्जी में गए और जो तैयार नहीं थे वह ओल्ड एनर्जी में ही रह गए। साधारण रूप से सारी धरती का नाप लिया गया। इसी तरह हर एक इंसान को अलग से चुना गया। इतने भारी स्तर पर हमने करवाया इतना काम करवाया जा रहा था, लेकिन हमें इस बात की जानकारी तक नहीं थी। हमारा सारा ध्यान बदलते हुए कैलेंडर के ऊपर वर्ष 2000 समस्या के ऊपर देखकर उस तरफ वाले हंस हंस रहे थे। अच्छा, मतलब जब हम ये बदलाव को देख रहे थे तो ऊपर वाले हमें देख के हंस रहे थे। तो वायस कहते हैं कि इस तरह हमारा ध्यान दूसरी चीजों पर होना भी अच्छा ही था, क्योंकि नापने का कार्यक्रम शांति से हो गया। इस बीच में परिमाण लेने का कारण यह था कि 1978 में से लेकर 2012 तक ऊर्जा के विकास में बदलाव आए थे। वह बदलाव जैसे हम समझ रहे हैं वैसे थे या बदल गए थे, यह देखने के लिए भी था। पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार 1999 में धरती का विनाश हो जाना चाहिए था। मतलब मानव जाति समाप्त हो जानी चाहिए थी। अगर ऐसा हुआ होता तो बाकी के बचे हुए मानव का आधे का निर्णय लेने के लिए नाप लेने की जरूरत होती। लेकिन धरती पर रहने वाले मानव में
प्रेम और संकल्प होने की वजह से, सभी क्षेत्रों का विकास होने की वजह से समृद्धि धरती पर अभी भी बाकी है। इसलिए नाप लेकर उसके हिसाब से हमारी ग्रिड में बदलाव लाना चाहिए, ऐसा सोचा और ऐसा ही हुआ। संदेश की घोषणा। नए 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 विषयों का बाहर आना शुरू हो गया। इसकी वजह से पिछले 2000 साल के इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है, जिसे हम इतने दिनों से इतिहास समझते आए हैं, मान वास्तव मानते आए हैं। वह सब बदल जाएगा। वह बदलाव विद्युत प्रपंच को हिलाकर रख देगा। जो पंडित और धर्म को मानते हैं उन्हें भी अंदर से हिलाकर रख देगा। ऐसी बातें बाहर आई हैं। इस तरह से संदेश दुनिया के कोने कोने से ग्रंथ के रूप में बाहर आ रहे हैं। हर एक ग्रंथ आने पर दूसरे ग्रंथ के साथियों के समान उत्सर्जित करना अतीत से भिन्न लग रहा है। यह ग्रंथ बता रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं। उसको माने बिना रहना बहुत कठिन हो गया है। 2012 साल तक यह ग्रंथ आते ही रहे हैं। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे संदेश उत्सर्जित होता है, वैसे वैसे न्यू एनर्जी में जाना होता है। ये तो एकदम ही सच्चाई लग रही है, जैसे आजकल की सच्चाई लग रही है। नई धरती का आविर्भाव, नई धरती का आविर्भाव, न्यू एनर्जी का निर्माण होना शुरू हो गया है। धरती पर सत्य का बाहर आना शुरू हुआ है। तीसरे आयाम में जो धरती हमें दिखाई दे रही है, इसके अंदर से और नई तरह की कंपन से जुड़ी हुई दूसरी धरती का निर्माण होना शुरू हुआ है। धरती के अंदर से आत्मा के बाहर आने से पहले हम फिल्मों में गौर करेंगे तो भौतिक शरीर का और पारद संदेह आत्मा को एक जगह दिखाते हैं। ठीक इसी तरह पुरानी धरती से नई धरती का निर्माण हुआ है। पुरानी धरती से नई धरती का निर्माण हुआ है। पहली दशा में दो एक जगह होते हैं, लेकिन अलग अलग दिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक भूमि का कंपन अलग है और न्यू एनर्जी से निर्माण हुई नई भूमि का कंपन अलग है। एक ही जगह दिखने वाले वह दो असल में अलग अलग हैं। संपूर्ण तरह से नई भूमि का निर्माण होने के बाद वह पुरानी भूमि से अलग होकर दूर हट जाती है। नई भूमि का निर्माण न्यू एनर्जी का नतीजा है। ऊपर के कंपन के स्तर पर धरती का विकास होने के लिए हमारी अनुमति देने की वजह से ही न्यू एनर्जी का निर्माण हुआ है। न्यू एनर्जी का निर्माण होने से कुछ लोगों में, कुछ लाखों लोगों में बदलाव शुरू हुआ है। न्यू एनर्जी में चलने वाले कुछ लोग हैं, तो ओल्ड एनर्जी में रुक जाने वाले भी कुछ लोग हैं। 1999 में लिए गए नाप की वजह से यह निर्णय लिया गया है। अच्छा, समझ आगे में आ पढ़ना है गया। ना। दूसरी धरती। हाँ, आगे पढ़ना है। ये न्यू एनर्जी कैसे फॉर्म हुआ पता चल रहा है ना। तो हाँ जी। धरती पर ही न्यू एनर्जी है। ये बुक का नाम भी न्यू एनर्जी है ना। हाँ, दूसरी धरती आपकी परिस्थिति में बहुत दिलचस्प मोड़ पैदा हुआ है। अपने प्रयाण को जारी रखने और न्यू एनर्जी में जाने के लिए जो लोग चाहते हैं, उनके लिए नई धरती का निर्माण हो रहा है। इसलिए उनके विषय में कुछ भी कठिन नहीं है। जो लोग ओल्ड एनर्जी में रहने का निर्णय कर चुके हैं, उन लोगों को पुरानी धरती पर ही रह जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी यह धरती भी
अगली सीढ़ी पर जा रही है। हमने ही हरे झंडे को 1987 में दिखाया था ना। इसलिए ओल्ड एनर्जी में रहने के लिए निर्णय कर चुके लोग इस धरती पर नहीं रह सकते। वह तीसरे आयाम में रहने वाले हैं। वह आयाम अब इस धरती पर नहीं रहने वाला है। इसलिए ओल्ड एनर्जी में रुक गए लोगों के लिए अब जैसा है, ठीक उसी तरह तीसरे आयाम की भूमि के दूसरे विश्व में 9वें आयाम के विश्व में निर्माण किया गया है। अच्छा, इसलिए ओल्ड एनर्जी में रह जाने वालों के लिए दूसरी धरती तैयार हो गई है। पता नहीं कहाँ भेजेंगे। हम्म, बहुत। नवीन मानव जाति। हम्म। अब धरती नवी होगी तो मानव जाति भी नहीं होगी। अगर वह उस तरफ जाएंगे और हम इस तरफ चले जाएंगे तो और लाखों वर्षों तक का जीवन काल जिस धरती का है उसकी परिस्थिति क्या होगी। दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यह धरती नए रूप में जिस आयाम के अंदर जा रही है उस आयाम में रहने वाली नई मानव जाति धरती पर आएगी। वह धरती पर चौथी मानव जाति होगी। शायद उसका रूप हमारे रूप की तरह ना हो। तब 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 के भू वातावरण के हिसाब से होंगे। वह उन नए मानव जाति के रूप में आने वाले कुछ जीव है को आखिरी दशा में होने वाले एक जल में ग्रह की धरती पर लाए हैं। वह जीव प्रस्तुत डॉल्फिन ब्लू व्हेल के रूप में धरती पर मनुष्य के नजदीक रहते हुए मानव की तरह जीना सीख रहे हैं। यह दूसरी तरफ से पाया गया संदेश है। हम्म। अब तक एकांत में रहने वाली धरती जल्द ही सबके सामने आने वाली है। यहाँ कुछ अद्भुत हो रहा है। हमारी परिभाषा में बोला जाए तो उस तरफ वालों के न्यूज़पेपर के हेडलाइन के रूप में हमारा विषय आएगा। अब तक केवल कुछ लोगों का ध्यान हम पर था। कुछ लोगों को यहाँ पर मानव जाति के रहने का कोई पता नहीं था। 2012 साल में हम जब उन्नत स्थायी कंपन तक पहुंचे, बहुत भारी तादाद में हमारे बारे में संदेश दूसरे विश्व तक फैला। तब सब लोग एक बार में आश्चर्यचकित हो गए। कितना महान प्रयोग सफल हुआ है यहाँ पर। धरती पर महान बदलाव आने पर भी ओल्ड एनर्जी वालों ने उस धरती पर आकर जन्म लिया। न्यू एनर्जी वालों ने इस धरती पर रहकर और कुछ दिन गुजारे। धरती महान संदेश केंद्र बनकर सारे विश्व पर राज करेगी और बहुत महत्वपूर्ण बनेगी। सभी विश्व और ग्रह कोई तरह नहीं होगी, बहुत अलग होगी। सारा ही परिवर्तन हो जाएगा। हम्म। नई सहस्त्राब्दी। न्यू एनर्जी के साथ हर वर्ष 2000 में कदम रख चुके थे। 1999 दिसंबर 31 आधी रात को उस तरफ वालों ने भी कुछ इच्छुक और संतोष होकर गौर किया। 2000 जनवरी 1 तारीख में कदम रख दिया। अच्छा, नई सहस्त्राब्दी को पार कर लिया। अब हमें नए मार्ग की तरह आगे बढ़ना है। दुष्टों का षड्यंत्र। हमें बाहर ना बताई गई कहानी में विलेन है। काले काले सांपों की तरह इस हम्म। रेप्टिलियन की तरह प्लाइडियन ने इसके बारे में बताया है। यह काले कपड़ों वाले विलेन नहीं है। वह विलेन के पात्र हमारी सुकृति से भी निभाते हैं। टोबायस और प्लाइडियन कहते हैं कि यह भी हमारी तरह अच्छे हैं, इसलिए
उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। जो जिस पात्र को निभा रहा है वह उसके लिए बहुत जरूरी है। पात्र के अनुसार जितने जीतने की कोशिश करना कोई गलत बात नहीं है। वह हमें दृढ़ प्रतियोगिता दे रहे हैं, इसलिए उस प्रतियोगिता का सामना करने के लिए हमने स्थिर रहना हमें स्थिर रहना सीखा है। जिसने दुष्ट तरीकों से वह व्यवहार करे जितने दुष्ट तरीके से वह व्यवहार करेंगे उतना ही उस विलन के पात्र को न्याय मिलेगा। इसलिए काले कपड़े वाले से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। अमरीश पुरी की भूमिका को हम नापसंद करते हैं, लेकिन अमरीश पुरी को नहीं। वह अच्छे लोग हैं। यह भी ऐसा ही है। न्यू एनर्जी से नई शताब्दी में काम कर, रखने कदम रखने पर जो लोग कछुए की तरह चल रहे हैं उनके कार्य रफ्तार से हो जाएंगे। अच्छा, ये आजकल के उस पे बोला इन्होंने कि कुछ लोग जो उपद्रव करते हैं हाँ, तो इधर हमें ये उन, सीखना है कि उनसे कोई, हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो भी हमें सिखाने के लिए आए हैं। हाँ, किसी से भी नहीं करनी चाहिए घृणा। जो भी वो व्यक्ति हमें है ना प्रेम अच्छा, भाव सिखाने आए। हाँ, तो किसी से भी नहीं, वो भी मानव है हाँ ना। जी। हाँ जी। यस। पेज 88, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का विध्वंस। हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का विध्वंस। न्यू एनर्जी का शक्तिशाली होना उनको कठिनाई पहुंचाता है, इसलिए जो पहले कपड़े अ, जो काले कपड़े वाले होते हैं वह अपनी भूमिका के हिसाब से हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि हम रोशनी को देखे बिना ज्ञानी बने बिना रहें। इसके लिए उन्होंने 2001 सितंबर 11 तारीख को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का विध्वंस किया। अच्छा, धर्म का नाम लेकर युद्ध करना अज्ञान नहीं तो और क्या है। अज्ञान को ज्ञान समझकर भ्रम में रहते हुए अज्ञान के अंदर अटक जाना है। यही वह काले कपड़े वाले का काम है, या उनकी भूमिका के हिसाब से किया गया कार्य है। उनकी योजना यह है कि सेंटर के विध्वंस से द्वेष पैदा होकर लड़ाइयां होंगी। बहुत दिनों से की गई योजना ही वह अच्छे काम इंसान के द्वारा होने चाहिए, उसी तरह बुरे काम भी इंसान के द्वारा ही होने चाहिए। उसे आचरण में लाने के लिए उन्हें 3 मूर्ख लोग मिले। अमेरिका पर इतनी बुरी तरह से हमला करना कि वह कभी भी न संभल सके। अगर वह तीनों ऐसा करेंगे तो अल्लाह उनकी तारीफ करेगा और उनके मरने के तुरंत बाद अपनी बाहें फैलाकर उनका आलिंगन करेगा। अपने राज्य का भला करने वाले उन 3 लोगों से मिलकर उत, उत्सव मनाएगा। इस तरह से उनके दिमाग में डाला गया। वह भी हमारे जैसे ही अज्ञानी इंसान ही थे ना, इसलिए उन तीनों लोगों ने जिहाद के लिए अपनी जान को भी गंवारा नहीं समझा। लाखों लोगों की जान जाना उन्हें सही लगा। जो काली शक्तियां चल रही थी वह सब अच्छी तरह से हुआ। अगर हर जगह विलेन ही जीतेगा तो हीरो की महानता का क्या होगा। असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। बस अभी बस, तो ये एग्जाम्पल दिया ना, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का विध्वंस कैसा हुआ और कैसा है। तो बुराई भी थोड़ी होने के बाद ही अच्छाई की इम्पोर्टेंस पता जीतेगा। चलती है ना। हाँ, ये उनकी प्री प्लानिंग थी जब उन्होंने वो अमेरिका में वो किया था विध्वंस। और जो आजकल भी हो रहा है ना वहाँ, वो भी इन्हीं के प्लानिंग है। सब कुछ प्लान से होता है, हम खाली कठपुतलियां हैं। तो राजस्थान में खेल खिलवाते हैं ना, वैसे हम सब कठपुतलियां हैं, उनके हाँ, हिसाब से चलते हैं। यस। नोकू जी अभी और और पढ़ना। नहीं, अभी बस
पहले हम नुपी जी और स्मिता जी के लिए तालियां बजाएंगे। हाँ, कैमरा पर आए, कैमरा ऑन कीजिए। बहुत बढ़िया काम किया है, फोटोज डाले हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा। थैंक यू यस, सर। यस, बहुत बढ़िया फोटो हमने देखे। यस। और थोड़ा हम भी धीरे धीरे है ना, पौना घंटे का करेंगे। पढ़ाई और पौना घंटे का ये करेंगे ध्यान। और जब भी आपको टाइम मिले सुबह वगैरह, आप भी कर सकते हो बाकी का मैचअप, है ना। तो बुक फास्ट भी हो जाएगी। अभी सबको पढ़ना है और थोड़ा चेंजेस करेंगे रूल्स, तो अच्छा रहेगा। एक महीने में एक बुक होनी चाहिए, अभी आधी ही हो गई है। तो देखेंगे कैसा होता है ना। तो सैटरडे संडे टाइम सबको है, तो 1 घंटा भी पढ़ेंगे, ठीक है। है ना। ठीक है। यस। अब सभी रेडी है, अभी चित्रा जी रेडी है, सुप्रिया जी रेडी है, और स्मिता जी भी रेडी है, नुपू जी भी रेडी है बुक के लिए। दीप्ति जी, आप हो सके तो आप भी बुक मंगाइए, अमेजोन पे मिलती है। ओके। ये आज न्यू कौन से एनर्जी। पेज पढ़े थे सर? हाँ, कितने पेज नंबर पढ़े हुए थे आज? अभी आज आ गए हैं 89 पेज। 89 पेज पहला चैप्टर हो गया है। 89। जी। हाँ, और जब पढ़ते हैं ना, तो जब पेज चेंज होता है ना, तो हमारा जो चैप्टर चेंज होने के बाद पेज नंबर बोलना है, बीच बीच में कोई जुड़ा शफीक तो कहाँ समझ जा में आए। रहे हो? ये चलो अवांछित बैठ लो। अनुभव है क्या? हाँ 89। हाँ। हाँ, वो पढ़ा नहीं है, अवांछित ऊपर वाला हुआ है। वर्ल्ड हाँ ट्रेड जी। सेंटर। हाँ। हम लोग आज इवनिंग में भी अभी 2 बार ध्यान ये हुआ था। मतलब एक टीचर आए थे पहले, 7:30 बजे आए थे। हम्म 7:30 से पौना 8 बजे तक किया था। हम्म उसके बाद और एक मैडम आए थे, उनका फैमिली आया था। हम्म। तो अभी अभी गए हैं, तो इसलिए हम लोग का आज क्लास ये हुआ हाँ, दो उनको भी जोड़ घंटे दीजिए हमारी क्लास में। हमारी क्लास है ये, मेरी नहीं है। वो ने आज से बोला सीखा होगा। है, वो बोला है हाँ हाँ, हमने। तो तो बोल अभी दीजिए। आज और मैडम सर ये सर और आए ये, थे। यस, ये जो हैप्पीनेस आता है ना, जब ध्यान लेने के बाद जो हैप्पीनेस आता है, वो किधर नहीं मिलता है। वो आप दोनों को अभी आ रहा है ना, हम्म, वो मुझे भी आता है। जैसा हम सिखाते वो हैप्पीनेस अलग है, बुक पढ़ने का हैप्पीनेस अलग है। वो किधर पैसे से नहीं मिलता है, वो ऐसे ही मिलता है। और ध्यान हम्म। का हैप्पीनेस तो अलग ही है, वो दीप्ति जी को भी आज पता तो है ना। इनके स्कूल वाले सर ने एक ने मुझे पैसे मतलब हर रोज सिखाना है और पैसा मतलब कुछ लीजिए आप ऐसे बोला था। हाँ, तो लीजिए मैंने कहा लीजिए हाँ, लीजिए नहीं लीजिए। नहीं 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 नहीं। मैंने कहा हमको एक पैसा भी नहीं चाहिए इसके लिए। आप जब मर्जी आप हमको बुला सकते हैं, लेकिन हम नहीं पैसे नहीं, नहीं, एक बात ध्यान है। के लिए हमको पैसे नहीं चाहिए, ये सब बोल रहे नहीं, हैं। स्मिता जी, एक बात है। हम किसी से मांगते नहीं, फ्री में सिखाते हैं, लेकिन कोई दे रहा है तो लेने का। और लेके है ना, हमें सेंटर में दीजिए। आप नहीं लेना चाहते तो। समझ में आ रहा है। नहीं, वो ऐसे नहीं आएगा। मतलब वो थोड़ा प्रोसेस है उसका, अलग से है। मतलब वो खुद से नहीं दे रहे हैं, ठीक है ठीक ना, है, वो जो भी गवर्नमेंट का है। प्रोसेस। तो कोई, हमने मना कर हाँ, कोई दे रहा है तो मना मत कीजिए। कोई दे रहा है तो मना मत कीजिए, लेकिन मांगना नहीं है। फ्री में सिखाना है, बोलना है। लेकिन दे रहा है तो लेने का। तो किधर तो यूज होता है। आप है ना, वो पैसा लेके बुक भी खरीद सकता नहीं, है ना। हाँ, खरीद बुक, सकते हाँ, हैं। बुक छोटा छोटा बुक खरीद के बच्चों को बांट सकता है। वो जी, सेवा का हमको चलता है। जब में लगा कि असम में पिरामिड मुझे बनवाना है, तो अगर इस बार से कोई बोलेगा तो हम डोनेशन के तौर पे लेंगे। हाँ और छोटा छोटा पिरामिड बनाने का थोड़ा कोशिश करना है, बस ये हाँ। करना है मुझे। यस, कीजिए छोटा नहीं, बड़ा पिरामिड बनाना है, बहुत हम्म। बड़ा पिरामिड। लेकिन देखते हैं भगवान क्या करते हैं। अभी तो जमीन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, बस मन में है बहुत बड़ा। जैसे करताल हो, बेंगलोर हो, आप लोगों के पास हो है, इस टाइप का बड़ा बड़ा पिरामिड असम में एक भी नहीं है। तो एक तो बनवाना है बस हमको आसाम ही वो। बहुत बड़ा पिरामिड है हमारे लिए, हम गोवा में है, आसाम बहुत बड़ा पिरामिड है हमारे लिए, है ना। थैंक यू, तो थैंक यू, थैंक यू बढ़िया सर, है। थैंक यू। तो गुड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा लगता है, हैप्पीनेस बहुत आता है सबको। कुछ कुछ भी दिक्कत है तो बोल दीजिए। और होता है जो निस्वार्थ सेवा से जो हैप्पीनेस आता है ना, वो उसका कुछ ये नहीं है, अमूल्य है वो। बे उसका कुछ मूल्य नहीं है, इतना बढ़िया रहता है। कोई भी पैसे के लिए करता है तो अलग बात होती है, लेकिन ये जो है बहुत ही बढ़िया रहता है। सेवा देना ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको बहुत खुशी मिलेगा अंदर से। मिल रहा है सर, इसीलिए तो हम हाँ। पैसे को बीच में नहीं ला रहे हैं, यस क्योंकि नो। पैसा लेंगे तो वो प्रोफेशनल हो जाएगा, हमको प्रोफेशनल नहीं बनाना है नहीं, उसको। आप डाइवर्ट कीजिए उसको। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म। डाइवर्ट कीजिए। मैंने डाइवर्ट करके रखा है ना। मैं खुद के लिए कुछ नहीं करता, वो जो आता है दूसरे के लिए करता हूँ। अपने आप होता है, सेवा के लिए यूज करता हूँ, तो अपने आप होता है। मैं भी कमाता हूँ, तो जो कमाता हूँ वो मेरे घर के लिए होता है। लेकिन जो डोनेशन वगैरह आता है, अभी जूम चलता है, बुक्स आते हैं, अभी बुक एक कबर्ड खरीदा है। अभी कितना 10-15 हजार का बुक्स हुआ है मेरे पास, कोई भी आया सेंटर में पढ़ सकता है, लेके जा सकता है। तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं, वो भी सेवा है। और पिरामिड भी करना है, ट्रस्ट भी करना है ना। हम्म। निस्वार्थ भावना से सब कुछ होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने सुबह और शाम को भी पढ़ाया। आप एक डायरी और लिख। आज पहली बार हुआ है घर में, मतलब ये इवनिंग सेशन, मतलब स्टार्ट हो गया जैसा लग रहा है मुझे। आज पूरा दिया भी लगा दिया अरे निकू वाह जी ने। वाह, बहुत बढ़िया बहुत मुझे बढ़िया। बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिन से ये चाहत थी मन में कि घर में हम सिखाए, कोई आए, तो वो लोग खुद ब खुद ही आ गए हैं। आता है आता है। बहुत एनर्जी अच्छा बहुत लगा। अच्छी होती है घर में पढ़ा, घर में सिखाया तो। हाँ, बस मच्छर ने बहुत काट लिया, आज धुना नहीं लगाया था ना, तो इसलिए। मच्छर को बोल देना है, मुझे नहीं काटता है, मैं मच्छर को बोल दिया है कि इधर भी मैं हाँ, ध्यान पहले के लिए नहीं काटता बैठू था, तो आज काटना ये नहीं बोल है। दिया। हाँ, हाँ। मैंने बोल के रखा है, मेरे को काटता नहीं है। ऐसा आता है नजदीक और भाग जाता है, दूसरों को काटता है, मेरे को नहीं काटता है। बोल के रखा है मच्छर को। आप भी बोल के रखिए, नहीं वो सुनता है, बराबर सुनता है। हाँ, वो अच्छा, भी वहाँ करना बहुत पड़ेगा। मच्छर होते हैं क्या? हाँ, बहुत बहुत बहुत। एक्चुअली अच्छा। वो काफी ये जंगल एरिया रहे तो वो बहुत रहते हैं, हमारे भी इधर जंगल ही है। फॉरेस्ट एरिया है ना। हाँ हमारे यहाँ तो एक भी मच्छर नहीं होता, मच्छर मक्खी है ही नहीं। हाँ। मिट्टी भी है वेरी। हमारे यहाँ, यहाँ नहीं है। मच्छर भी है, बहुत कुछ है, मतलब जो बारिश में जो निकलता है ना, स्नेल वगैरह, हम्म। हाँ हाँ, वो तो है। बहुत वो तो हमारे यहाँ बहुत बरसात में आते हैं, हम्म पर ऐसे मक्खी मच्छर नहीं है। अच्छा है मैडम। अच्छा है। हमारे हमारे इधर यहाँ रहते तो। हैं। मैं हमारे इधर तीनों बाजू में फॉरेस्ट है। हमारे अभी एक साइड में अभी हाँ बिल्डिंग बन रहा है, नहीं तो चारों बाजू में फॉरेस्ट ही था हमारे ऊपर। हम्म गोवा में भी है। तो मच्छर हाँ। बड़े बड़े आते हैं, जंगल में बहुत बड़े मच्छर रहते हैं। हम्म, घर जंगल में में है। छोटे जंगल में बड़े बड़े रहते हैं। ये तो असल में हमारे यहाँ भी है तो ना जंगल, दोनों साइड है हमारे यहाँ, लेकिन वो उसका है, फॉरेस्ट का है, हाँ, एफआरआई का। तो वो एफआरआई वाले तो खुद ही उसमें दवाइयां वगैरह डालते रहते हैं। अच्छी बात हम्म है। वो आप घूमने हरिद्वार के के लिए है ना, नजदीक हो। लोग घूमने आते हैं वहाँ। वो हाँ। भी सेशन सुनने के लिए आते हैं, ऋषि हाँ। का। शुक्रिया कि आपने ठीक कहा, सेशन चुनने के लिए आ रहे हैं। हम्म। यस। चलो टाइम हो गया, बैठेंगे कल तक, 45 तक ये करेंगे। और जो भी आपको कुछ क्वेश्चन है वगैरह पूछ सकते हो, और ध्यान करेंगे। आराम से बैठिए। कैमरा ऑन कीजिए, चाहिए तो पैरों को फंसा के बैठना है, हाथों को ऐसा फंसा के बैठना है, आराम से सुखासन में बैठो, चेयर पे बैठो, कहाँ भी बैठो। आप जिधर भी बैठो अच्छा लगना चाहिए, बस आराम से बैठना है। ओके। पानी पीना है तो पानी पीजिए। यस, आराम से बैठना है। आंखों को आराम से बंद करो। आंखों को बंद करके अभी आज हमने जो पढ़ा है, तीसरा आयाम, चौथा आयाम, पांचवा आयाम, छठा आयाम, सातवां आठवां तो नहीं लगा, नौवा आयाम, तो धरती पर कैसे चेंजेस हो रहे, 1987 में क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, वर्ल्ड सेंटर कैसे गिरा, क्यों गिरा, न्यू एनर्जी क्या है, ओल्ड एनर्जी क्या है, ओल्ड एनर्जी में रहने वाले लोग कैसे हैं, न्यू एनर्जी में रहने वाले लोग कैसे हैं। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं। पृथ्वी पर परिवर्तन जो हो रहा है उसे हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस पृथ्वी जो धरती माता है उसका भी एक आत्मा है, उसके भी 7 चक्रास है, वैसे हमारे हैं, तो उसमें भी जीव है। तो
हमेशा जिस धरती माता को रिस्पेक्ट देना है, धन्यवाद देना है, वो हमारी माता है। हर समय हमारे साथ रहती है, किधर भी हो, 24 आवर्स हमारे साथ है। उसके बाद आते पंच भावभूत, मेन है सूर्यदेव और चंद्रदेव। सूर्यदेव से हमें शक्ति मिलती है, चंद्रदेव से हमें मानसिक शक्ति मिलती है। वो दोनों भी इम्पोर्टेंट है। हमें हमें सेवा देनी है, ध्यान सिखाना है, सत्य के राह पे चलना है, और धीरे धीरे हम खुद को पहचानने की कोशिश करना है। कौन हूँ मैं, क्यों आया हूँ मैं, किस लिए आया हूँ, क्या करना है मुझे, क्या सीखना है मुझे, क्या सिखाना है मुझे। इसका प्रश्न हमें मन में आना चाहिए, और धीरे धीरे हम विकसित होना है, खुद के लिए विकसित होना है, हमारी आत्मा को विकसित करना है। ये जो देह है, जो शरीर है, उसे भी हमें लव करना है, प्रेम करना है। हमारा शरीर हमेशा तंदुरुस्त रखना है, इसलिए हमारी सब ध्यान धारणा होती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, शास्त्र पे ध्यान देना है। आज के हमारे ध्यान में सत्य युग से वो स्त्रियाँ आई हैं, हमारा ध्यान देखने के लिए, ध्यान आराम से बैठी। पहला ओंकार करेंगे 3 बार, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। जब मैं एक बोलूँ तो श्वास को लेना है और धीरे से ओंकार करना है। एक बार श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। एक बार श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, ओ, 2, ओ, 3, ओ। सांसों के साथ रहना है, जैसे भी हमारी सांस है उसके साथ रहना है। धीरे से श्वास लेने की कोशिश करना है हमें, धीरे धीरे। 4 अंक में श्वास को लेना है, छोड़ते वक्त 8 अंक में छोड़ने की कोशिश करनी है। इस रिदम से हम श्वास लेंगे तो हम हमेशा शांत रहेंगे, काम रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। हम पीसफुल भी रहेंगे, फोकस भी रहेंगे। हम जब ध्यान करते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है, हम जिस चीज को करें वो अच्छी तरह कर सकते हैं। पूरा ध्यान हमारे शरीर के ऊपर रहना चाहिए। जिधर पेन होता है, आँख में पेन है, इधर भी पेन है, उधर से हमें श्वास को छोड़ना है बस। और धीरे धीरे हम म्यूजिक के साथ ट्रैवल करेंगे। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मन में कोई भी विचार आए उसे आने दीजिए और छोड़ दीजिए, उसके साथ बातचीत मत करें। जितनी हमारी आयु है उतना मिनट हमें ध्यान करना चाहिए।
हमें 40 साल हुए तो 40 मिनट, 50 साल हुए तो 50 मिनट ध्यान करना चाहिए डेली।
आत्मोन्नत धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आनेंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे, धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे। पहले खुद को थैंक यू बोलेंगे, खुद के शरीर को थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। जो भी अजूबे बुझे में जो वातावरण है, जो भी हमें सब कुछ जो चीज़ें मिल रही है, रिसोर्सेस अवेलेबल है हमारे लिए, उन सभी रिसोर्सेस के लिए धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, बिग ग्रेटिट्यूड। उसके बाद शरीर के हर सेल को हम धन्यवाद देंगे, इस म्यूजिक को धन्यवाद देंगे, इस धरती माता को धन्यवाद देंगे, सूर्य देव को धन्यवाद देंगे, चंद्रदेव को धन्यवाद देंगे, पंच महाभूतों को धन्यवाद देंगे। इस यूनिवर्स में जो भी गुरुज है उन सभी गुरुओं को, मास्टर्स को धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे हम बाहर आएंगे। पैरों की उंगलियां हिलाना है, हाथों की उंगलियां हिलाना है, और धीरे धीरे हम बाहर आना है। हमारे जो हाथ है खोल के अपनी कोमल जैसी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चेहरा को निभाते हुए, मुस्कुराते हुए आराम से बाहर में, और तालियां आराम से करना है। सभी को मेरा धन्यवाद आज के ध्यान के लिए, आज के सत्र के लिए, है ना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और थैंक यू टू यू। आपको दीपक भव है, जो भी बात करना चाहता है बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सभी का स्वागत है हमेशा के लिए। जी, नमस्ते। थैंक यू सर। यस, थैंक यू नीपू जी, थैंक यू स्मिता जी। यस, चित्रा जी, सुप्रिया जी, दीप्ति जी, शिवम जी, ज्योति जी, माधुरी जी, मनोरमा जी, आप बात कर सकते हैं। बाहर आ जाइए ध्यान से। आज का ध्यान बहुत गहरा था। हम्म, सुप्रिया जी धीरे धीरे बाहर आइए ध्यान से। यस, चित्रा जी आप बोल सकते हैं। बहुत गहरा ध्यान, बहुत ही हम्म, आप इतना आंखें ही नहीं खुल रही हैं अभी तक। मुझे भी वैसा ही हुआ, लेकिन टाइम थोड़ा बाउंड है, करेंगे। आप अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ते हो तो उसकी एनर्जी भी आती है सब में, है ना। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सुप्रिया जी। यस, दीप्ति जी आप बोलना चाहते हो। मनोरमा जी ध्यान के बारे में बोल सकते हो आप। बहुत बहुत गहरा ध्यान हुआ है, नींद आती है तो सो सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, यस, यस मनोरमा जी, कैसा लगा ध्यान? बहुत अच्छा लगा सर। मैं पूरा कर नहीं पाई क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, इसलिए मेरा कैमरा भी ऑन नहीं हुआ था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम्म, रोज आज का जुड़िए। मैंने अच्छे से नहीं सुना सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कल से सुनिए आज। हम्म। अच्छा सर, मुझे पूछना था। हम्म। सर मैं अभी 8-10 दिन से ना, मतलब 15 दिन ही मान के चलिए, मतलब मैं 3 घंटे बैठूं या 1 घंटे बैठूं, आधा घंटे बैठूं, मुझे लगता है मैं सो जाती हूँ। हाँ, मुझे अच्छा है। कुछ याद नहीं। ठीक है, अच्छा है, हीलिंग होता है मैम। तो आप मुझे अजीब सा फील होता है कि मतलब लगता है कि मैं सो जाती हूँ, मतलब मेरा मेडिटेशन हो नहीं पाता है, तो क्या ये सही है?
सही है, बहुत सही है। सब इधर है ना, बहुत सारे सो जाते हैं, हीलिंग होता है, आपका तबीयत ठीक हो जाएगा, हेल्थ अच्छा होने लगेगा, इसलिए वो पहली वो निशानी है, आपको नींद आता है। आज तो सर ऐसा हुआ, सुबह जेटीपीपी अटेंड किया, उसके बाद दोपहर में मैं 3 घंटे, मतलब 2 घंटे सोई आराम से, उसके बाद 3 घंटे म्यूजिक लगा करके मैं बैठी, फिर भी मुझे लग रहा है मैं सो ही गई हूँ। तीन हम्म। घंटे मुझे ध्यान नहीं कि कब वो निकल गए, ना म्यूजिक का पता है, ना मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे लगता है कि मैं सो ही जाती हूँ बिल्कुल। होता है, शुरुआत में होता है, डोंट जब वरी। तीन अच्छा चार है, महीने हुए। अभी अभी आप अच्छे रास्ते पे हो। थैंक यू सर। ज्यादातर 3 घंटा कीजिए, 3 घंटा के ऊपर मत कीजिए। नहीं, 3 घंटे से ऊपर नहीं करती हूँ सर, क्योंकि म्यूजिक 3 घंटे का ही है यूट्यूब में, तो 3 घंटा बैठती हूँ। हाँ, टोटल 3 दिन का 3 घंटा। अच्छा, दिन का 3 घंटा। हाँ, ज्यादा मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा एक शुरुआत ही है। बार सर कि मतलब 2-3 बार करके कर सकते हैं? हाँ, अभी अभी 1 घंटा हुआ, सुबह 1 घंटा हुआ, दोपहर के 1 घंटा, 3 घंटा हो गए। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे की आपकी कैपेसिटी बढ़ गई तो आप कर सकते हो, लेकिन 3 घंटा नॉर्मली कीजिए आप। हीलिंग तो हुई है सर मेरी, मतलब मैं हार्ट पेशेंट हूँ, कभी 3-4 महीने से दवाई नहीं ले रही हूँ। हाँ, तो मुझे तो ज्यादा कीजिए मैम। आपको लगता है ना, तो आप ज्यादा कीजिए, आपका जो चल रहा है ना वो अच्छा चल रहा है। आप हार्ट पेशेंट हो तो आपका हीलिंग हो जाएगा फास्ट। अभी अच्छा। दवाई नहीं ले रही हूँ सर, उसके बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे लगता है मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। हाँ, बस काम यही ना। यही यही लगना इम्पोर्टेंट है। सभी सभी को यही लगना इम्पोर्टेंट है, आपको जो लगता है ना वही लगना है चाहिए। हर किसी को डिसीज होता है, कुछ बोलते हैं ना मेरा डिसीज है, डिसीज तो डिसीज होता ही है, निकलता नहीं। आप खुद बोल रहे हो अच्छा है, तो आप अच्छे ही हो मेरे ख्याल से, जी। है ना? तो बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। डेली आप जुड़े रहिए, आइए। रांची से हो ना आप मैम? हाँ जी जी। आइए, 9 बजे से लेके 10:30 बजे रहेगा, पौने घंटा रीडिंग रहता है। रीडिंग का भी एनर्जी, बुक का नाम ही न्यू एनर्जी है, तो हम जी न्यू जी। एनर्जी की तरफ जा रहे हैं सभी लोग, है ना? जी सर। यस। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस। दीप्ति मैम, आप कुछ बोलना चाहते हो? दीप्ति जोशी जी मैम। यस। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। बहुत अच्छा गहरा ध्यान था। यस यस यस। तो थोड़ा और आइडिया। मुझे मालूम पड़ता है कि हम्म। हाँ, मास्टर्स पढ़ रही है, मुझे मालूम। हम्म। यस। अच्छा अब गहरा ध्यान। यस यस, बहुत बढ़िया मैम, जुड़े रहिए, करेंगे अच्छा मेरी से। आवाज आ रही है ना सर? आ रही, आपकी आवाज आ रही है मैम। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, और कौन बचा है? सुप्रिया जी। ग्रेजुएशन। यस, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हो, बोल दीजिए। आज की ऊर्जा बहुत बढ़ गई। हम्म। यस, आप में भी बहुत ऊर्जा है। यस। बहुत एनर्जी आ रही है। हाँ, बहुत बढ़िया है। हम्म। आज मुंबई जाना है ना, मुंबई के लिए एनर्जी चाहिए जाने तक। हाँ। हाँ, उधर जाने के बाद एनर्जी वो रहेगी। ठाणा से क्या दूसरा लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ेगी ना? यस यस। आप दे तीन रहे हैं लोग ना? हैं, हाँ 3 लोग हैं तो एक टैक्सी करके जाने का, ज्यादा ट्रेन के इसमें नहीं बढ़ने का। आप किधर से? ठाणा से? हाँ, थाना से डायरेक्टली 3 लोगों में टैक्सी करने का और जाने का। ट्रेन की इसमें हम्म। तो फिर कितना होता है वो बांट के लेने का, डायरेक्टली पॉइंट पे जाता है। हम्म। हम्म, ओला करके जाना। मानस मंदिर। हम्म। यस। और कौन बचा है? यस, शिवम जी और ज्योति जी बचे हैं। शिवम जी, कैसा रहा ध्यान आज? हम 10:30 बजे क्लोज करेंगे, बराबर, है ना? यस यस, आपके पास भी बुक है, लीजिए। यस। दीप्ति मैम और मनोरमा जी मैम, आप बुक लीजिए, न्यू एनर्जी, अमेजोन पे अवेलेबल है। तो हम बुक पढ़ रहे हैं सर आज। एक बात बोलो। हाँ सर, लेनी है सर, ले लूंगी। हाँ, लीजिए, आप अमेजोन पे है। हम्म। यस। सर आप कितने बजे पहुंचेंगे उधर? मैं मुंबई में वो सुबह पहुंच जाऊंगा मैं, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे तक।
अर्ली मॉर्निंग। मैंने 30 को, 30 30 को, को। हाँ 30 को थाना 30। में अर्ली 5 AM पहुंचूंगा, सुबह सुबह 5 बजे। हाँ, तो उधर हम ट्रेन। लोग 29 को 4 या 4:15 बजे हम लोग पहुंचेंगे हाँ तो आराम से आप जा सकते हो। शाम को। यस, आराम से जाइए। हम्म। फोन करते हैं ना, अभी टाइम है 1 वीक। हाँ, करेंगे मैं। तब तक ये बुक खत्म होती है क्या देखेंगे, ये बुक खत्म करने की कोशिश करेंगे। महीने तक होती है कि। करना चाहिए, करना चाहिए, हाँ। लाजिम। यस, 1 घंटा पकड़ के सैटरडे संडे 1 घंटा करेंगे, थोड़ा चलता है। फास्ट, थोड़ा फास्ट पढ़ के खत्म करना चाहिए। यस यस। यस, बहुत अच्छी है बुक की भी एनर्जी है। सब सभी जन लगे रहे। अच्छी बुक है। समझ में आया तो पढ़े, पूछे। और ग्रुप में भी चैट कर सकते हो, किसी को समझ भी नहीं आया। इसमें इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हम्म। लैंग्वेज क्लियर है। यस यस, क्लियर है। तो वो पढ़ेंगे। आप बहुत, दोनों आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, चित्रा जी, सुप्रिया जी और स्मिता जी बहुत अच्छा पढ़ते हो। पढ़िए। और मनोरंजन जी मैम, आप भी बुक लीजिए, बुक लेने में कुछ परेशानी है तो बोल दीजिए। नहीं नहीं, सब ले लूंगी। यस, न्यू एनर्जी है। हम लोग आज। सभी जगह ध्यान ध्यान किया सर, धर्मस्थल में जब हम लोग लाइन में थे तभी बैठ के सब लोग थे ना, उधर भी ध्यान किया। यस यस। बाद में फोटो वो मंगला देवी के उधर बैठ के होम डाला था, उधर उधर बैठ के किया। फोटो होम डालो। चालू था। फोटो डालो ग्रुप में। मैंने उधर फोटो नहीं निकालने को मिलता है, फोटो निकालने नहीं देते हैं, ओके वो ओके। प्रॉब्लम है। हाँ। ठीक है ठीक है। नो प्रॉब्लम। अच्छा है। और सुब्रमण्यम में बैठ के बहुत अच्छा ध्यान किया उधर। धर्मस्थला, कुके सुब्रमण्यम। अ, धर्मस्थल, सुब्रमण्यम, मैंगलोर। मैं जाके आया हूँ। मैंगलोर हम लोग उधर भी गए, जो ये है ना, इधर इधर का जो, और एक उधर एक ये है, गणपति की मूर्ति है, बहुत हम्म अच्छा है। राम मंदिर में देखा, राम मंदिर भी था, छोटा सा लेकिन अच्छा बना है। हम्म। हाँ, बहुत। धर्मस्थल में, धर्मस्थल के मेन से 4 किलोमीटर आगे, हम्म। पहले ओके। पहले राम मंदिर मिलता है, छोटा। और कुके सुब्रमण्यम में जब 28 साल का था कुके मैं सुब्रमण्यम में, हाँ, उधर कुके जाके। सुब्रमण्यम में हम लोग 1 घंटा ध्यान किया बैठ के, अच्छे से, बहुत लोगों के बीच में, भीड़ में। नहीं, उधर जो जाता है ना उसकी शादी बनती है, पता है आपको। जो यंगस्टर जाते हैं उधर, जिनकी शादी हाँ, नहीं हाँ, होती, उधर जाके आए तो शादी बनती है। मेरी तो शादी हो गई उधर जाके। वही। उधर जाके हाँ मैं अच्छा गया है हूँ। बहुत। कांग्रेस आपको उधर जाके बना तो। हाँ मैं सितंबर अक्टूबर में गया था, उसके बाद नेक्स्ट साल अप्रैल में मेरी शादी हो गई थी। 6 महीने के बाद इमिडिएटली हो गई। अच्छा, अच्छा, कहाँ पे सर? कुके सुब्रमण्यम करके है, वो कुके सुब्रमण्यम। कर्नाटक में है, अच्छा। धर्मस्थला के वो पास। धर्मस्थल से 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं हम्म। ट्रैक में। यस, मैं 2 बार ट्रक से देखा है। जाते हैं ना, मेरा ट्रक से सिस्टर। जाते हैं तो 1 घंटा 15 मिनट, यस। अच्छा। सुब्रमण्यम, धर्मस्थल से। या हम्म, मैं मेरे सिस्टर को भी लेके गया था, उसका भी शादी हो गया फिर। अच्छा है। अच्छा। मेरा बेटा पहले 2 महीने पहले गया था हाँ उधर, उसकी हाँ बीबी वो सब जाके उधर काल सर्प का 3 पूजा करके आए थे। हाँ, तो इसलिए शादी बन मैं गया। नहीं गई थी, हाँ, नहीं हाँ। नहीं, शादी करने के बाद उसकी बीबी आई थी ना, दोनों गए थे। तो वेरी। उसके 2 महीने के बाद मैं गई। हाँ, बढ़िया बढ़िया है। घूमना है, मीन्स जब होता है तो घूमिए। ऐसा कुछ नहीं। और जो गोकर्णेश्वर है ना, मेन का गोकर्णेश्वर का उधर है सर, हम्म मैंगलोर में, हम्म गोकर्णेश्वर, हम्म वो देखा। हम्म उधर जाके, उधर बैठ के हम लोग को ज्यादा देर नहीं मिला, आधा घंटा ही मिला ध्यान करने को। बहुत बढ़िया। उधर वो अयप्पा स्वामी के पूरे लोग आए थे। हाँ, उधर लेते हाँ, जो, लेते लोग। हाँ, यो जो काला पहनते हैं ना, हम्म। अभी इसमें है, वो लोग आए थे। बहुत बढ़िया। आप और हम लोग ने उनके बीच में ही किया ध्यान। हम्म। हाँ,
कोई क्या कर रहे तो पूछ रहे तो ध्यान कर रहे तो आपको ध्यान सीखना है क्या बोलने नहीं, का। कुछ नहीं पूछा उन लोगों ने, हम लोग को कुछ नहीं पूछा, हाँ। कुछ भी नहीं पूछा। यस। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। और वो भी क्या है मालूम है सर? हम्म। ऐसा स्क्वायर में एक दो तीन ऐसा पानी के है, अंदर से हम्म। पानी आती है, पूरे पानी, कम नहीं हम्म। होता है पानी। वो हम्म। लोग उसमें ये करते हैं, स्नान करते हैं और बाहर आते हैं। वही हम लोग पानी के साइड में ही बैठ के किया। हम्म। यस, उधर नदी है, और एक नदी में स्नान करके। हाँ, यस। बहुत मजा आया, मजा आया, बहुत मजा आया। यस, भारत में 3 मंदिर है वैसे, ये नाग सर्पदोष नागदोष निकालने के लिए मेन। एक नासिक में हाँ हाँ, त्र्यंबकेश्वर है, दूसरा है वो और ये है सुब्रमण्यम है, और कुके सुब्रमण्य। हाँ हाँ, तीसरा और बाल सुब्रमण्यम है कर्नाटक में। हाँ सुनिए सुनिए सुप्रिया जी। तो पहला नासिक है, हाँ, दूसरा कुके सुब्रमण्यम है कर्नाटक में, और तीसरा है वो तमिलनाडु में कालहस्ती है। वो कालस। कालहस्ती जो तिरुपति बालाजी मंदिर है ना, उधर से 1 घंटे के रास्ते पे हम्म। कालहस्ती। तो उधर 3 जगहों पे पूजा होती है, और काल सर्प योग हम्म। निकाल देते हैं, ऐसे ही मान्यता है। और शादी जल्दी होती है उधर जाके। हाँ, और इधर करते हैं ना, कुके में मेरे बेटे ने 3 पूजा किया ना उधर, हाँ। वो और उसकी दीदी गई थी। हम्म। यस यस, 3 जगह है। बहुत बढ़िया मैम, शेयर कीजिए बहुत ग्रुप में, बहुत। है ना। थैंक यू। ओके, यस माधुरी जी, वेलकम। सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि। सब कल मस्त को शिवरात्रि। मेरा, मस्त को मेरा कल अभिनंदन। मिलेंगे, कल मिलेंगे सब 9 बजे। यस। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि। यस।